अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यासीन ख़ान। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है कि डायोड क्या चीज़ है। डायोड हमारे पास मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी या बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक जितनी डिवाइस है सब में डायोड यूज़ हो रहे होते हैं कि एक लिमिट के बाद करंट को या वोल्टेज को पास करना शुरू कर देता है। अब डायोड सिंबल कैसे होता है और इसको हम कैसे डेनोट करते हैं, उसके अलावा क्योंकि हमें क्या पता चले कि पॉजिटिव एंड कौन सा और नेगेटिव एंड कौन सा है। अब ये सिंबल आपके सामने, ये हमारे पास थ्योरेटिकल डायोड का सिंबल है, ठीक है। और एक्चुअल में हमारे पास डायोड दूसरी तरह का होता है, वो क्या कहते हैं उसमें ब्लैक कलर का भी होगा, उसमें सिल्वर कलर, उसके में और कलर के भी होंगे। तो चले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब डायोड क्या है? डायोड हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास ये वाली लाइन आएगी, डायोड के मुंह के सामने जो लाइन होगी वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव एंड हुआ करेगा, और जो दूसरी एंड होगी एरो हेड के बैक एंड पे वो हमारे पास पॉजिटिव एंड हुआ करेगा। टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब ये डायोड का सिंबल है। अब हमारे पास दो तरह का डायोड यूज़ हो रहा था। एक हमारे पास होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मीनियम। अब सिलिकॉन की हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0.7 वोल्ट, और जो जर्मीनियम में 0.3 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वोल्टेज देते हैं किसी भी डायोड को तो वो तब ही एक्टिव होता है जब हमारे पास उसकी थ्रेशोल्ड से, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम रेंज है उससे वैल्यूज़ अबाव होने शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी कोई वैल्यू है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सिलिकॉन का लगा हुआ है और यहाँ पे 5 वोल्ट। अब हमारे पास इस एंड पे क्या वैल्यू आएगी? इस एंड पे हमारे पास वैल्यू आएगी 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू 4.3 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि हमारे पास सिलिकॉन है, उसके अलावा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सिलिकॉन के 0.7 तक कंज्यूम करेगा, उसके बाद वैल्यूज़ को पास होने, करंट को पास होने को शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है डायोड, और ये हमारे पास क्या डायोड के सिंबल है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास डायोड आ जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग किस तरह काम करेंगे और क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लिपर्स, जिसे हम क्लिपर्स कहते हैं या क्लिपिंग कहते हैं। अब हमारे पास 4 तरह के क्लिपिंग है, 4 तरह के क्लिपर्स हैं। अब क्लिपर्स एक है, ये होगा कि डायोड नेगेटिव होगा, करंट पॉजिटिव होगा। एक दफ़ा ये होगा कि डायोड पॉजिटिव होगा, करंट भी पॉजिटिव होगा, डायोड नेगेटिव होगा, करंट भी नेगेटिव होगा, और डायोड पॉजिटिव होगा, करंट भी पॉजिटिव होगा। ये 4 तरह के डायोड है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो टाइप्स है डायोड्स की, क्लिपिंग टाइप्स, डायोड क्लिपिंग टाइप्स। अब डायोड क्लिपिंग टाइप्स, फर्स्ट हमारे पास ये है कि वोल्टेज पॉजिटिव एंड डायोड नेगेटिव। अब सेकंड है वोल्टेज नेगेटिव एंड डायोड नेगेटिव। अब थर्ड स्टेप है वोल्टेज पॉजिटिव एंड डायोड पॉजिटिव। अब फोर्थ है वोल्टेज अगेन नेगेटिव एंड डायोड इज पॉजिटिव। ये 4 तरह की है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर वोल्टेज भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर, जो डायोड भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो, तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा? सर्किट हमारे पास बनेगा
5 वोल्ट सिलिकॉन। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव है और डायोड भी नेगेटिव है, तो अब हमारे पास मूव क्या करेगा, मूव हमारे पास अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ देखा जाए तो हमारे पास करंट मूव ही पॉजिटिव में करता है। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास V जो वोल्टेज की लाइन है और ये हमारे पास V आउटपुट की लाइन होगी। तो हमारे पास कुछ यहाँ से बनेगा, क्योंकि 0.7 का है तो हम कहेंगे -0.7 से फर्स्ट U बनेगा और जो ये ऊपर वाला पॉजिटिव है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव फिर उसी तरह यहाँ तक। और अब जो नेगेटिव का साइकिल है 4.3 यानी कि 0.7 टोटल 5 वोल्ट है, ये हमारे पास टोटल 5 वोल्ट, इनमें से 0.7 कंज्यूम हो गया है 5 वोल्ट, यानी कि 0.7 तक वैल्यू पास और उसके बाद वैल्यू पास नहीं होगी। और उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल में आएगा तो अब यहाँ से क्या होगा कि पूरा 5 वोल्ट और उसी तरह दोबारा ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव 5.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास था डायोड का नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव डायोड्स। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था डायोड का कि डायोड क्लिप कैसे करेगा, उसके हमारे पास वोल्टेज और ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये फर्स्ट था। अब जो नेगेटिव जो सेकंड है वो हमारे पास कैसे होगा। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में हम कहते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज है और डायोड का सेम ही पोजीशन होगी, यानी कि तो हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू होगी और इस जगह पे हमारे पास V आउटपुट होगा, ये V इनपुट है यानी कि 5 वोल्ट। ये सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन जब भी आ जाए तो पता चल जाएगा 0.7 इसमें वोल्टेज होगी। अब इस केस में हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी, अब इस केस में हमारे पास आउटपुट ये आएगी कि -V और -V, यानी कि हमारे पास जो V है वोल्टेज का है और V सिलिकॉन का है। जब दोनों माइनस हो गए तो हमारे पास ग्राफ इसका क्या बनेगा आउटपुट पे, यानी कि V मैक्सिमम जो हमारे पास ये 5 वोल्टेज की और V सिलिकॉन की। तो हमारे पास ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव एंड में तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ये हमारे पास 5 वोल्ट और ये हमारे पास नेगेटिव 5 वोल्ट है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब इस केस में हमारे पास ये होगा कि -5 वोल्ट प्लस V सिलिकॉन, या दूसरे केस में हम इसे ये कह सकते हैं कि ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये प्लस V सिलिकॉन। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा। अब जस्ट हमारे पास फर्स्ट एंगल जो है यानी कि जो फर्स्ट साइकिल है वो एज इट इज़, यानी कि हमारे पास खाली रहेगा यहाँ तक। अब जो बात आती है नेगेटिव साइकिल में तो हमारे पास जस्ट इतना कंज्यूम होगा और फिर अगेन फिर इसी तरह ही हमारे पास साइकिल मूव होना शुरू हो जाएगा और फिर इसी तरह ये इसमें हमारे पास यानी कि 5 वोल्ट -5 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट, तो हमारे पास बनेगा -4.3। तो हमारे पास इतना यूज़ और इतना कंज्यूम हो रहा है और जब 0.7 यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास जो केस था वो ये था कि वोल्टेज पॉजिटिव, डायोड नेगेटिव। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो थर्ड केस है जिसमें हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव एंड डायोड पॉजिटिव।
वोल्टेज नेगेटिव, डायोड पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास आएगा ये हमारे पास V आउटपुट है, ये V इनपुट है, ये 5 वोल्ट है। अब इस केस में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट यही आएगा जो प्रीवियस में हमारे पास था, -V मैक्सिमम और -V सिलिकॉन। तो अब इसमें क्या होगा, वो नेगेटिव के केस में था, तो अब ये पॉजिटिव के केस में होगा कि मैक्सिमम -V सिलिकॉन। तो हमारे पास 4.3 तक कोई वैल्यू नहीं बनेगी, यानी कि 5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है। तो इसमें जो यहाँ पे है 4.3 का ही आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं बनेगी, उसके बाद जस्ट यहाँ पे बनेगी। और फिर इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव में हमारे पास सिंपल एज इट इज़ कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब अगेन फिर यहाँ से, यानी कि हमारे पास जो काम होगा वो यहाँ से होगा काम सारा। सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज बनेंगी, यानी कि हमारे पास आएगा 0.4.3 से ऑनवर्ड, यानी कि 4.3 तक ये वैल्यू कंज्यूम करेगा और 4.3 के बाद 5 वैल्यू तक 5 वोल्टेज तक वैल्यू पास करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास था थर्ड केस। अब जो नेक्स्ट और लास्ट केस है वो हमारे पास ये है कि सिंपल हमारे पास जो डायोड आएगा, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज डायोड भी नेगेटिव, डायोड पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव डायोड। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 5 वोल्ट 0.7 और यहाँ पे आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे होगा 5 वोल्ट -0.7, टोटल हमारे पास आ जाएगा 4.3। यानी कि इसका मतलब है कि 4.3 तक ये जाएगी वैल्यू इसकी, ये 5, यहाँ पे 4.3, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू यहाँ तक जाएगी और यहाँ से आगे एज इट इज़ कंज्यूम हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव में तो कोई साइकिल होगा ही नहीं, फिर अगेन पॉजिटिव में, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, और ये हमारे पास इस तरह कुछ इसकी ग्राफ बन जाएगा, आउटपुट ग्राफ, जिसको आउटपुट वेव्स भी कहते हैं। ये था हमारे पास डायोड, क्लिपिंग डायोड, और इसके अलावा उसकी 4 टाइप्स, डायोड की टाइप्स क्या क्या होती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि इस रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।